तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और आपका स्वागत है फिर एक और नए वीडियो में, और वो भी बीर बिलिंग से। रात को हम आए थे बीर बिलिंग में, और रात को इतनी तगड़ी बारिश हुई है ना, सुबह अब इतनी धुंध हो गई है, सामने कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो जो प्लान था कि ऊपर बीर बिलिंग जो टेक ऑफ साइट है वहाँ तक जाएंगे और पैराग्लाइडिंग वगैरह करेंगे, वो तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं लग रहा, क्योंकि इस धुंध में कुछ भी नहीं हो सकता फ़िलहाल। तो पॉसिबिलिटी मतलब कोशिश ये है कि वापस कैसे पहुंचा जाए इस ख़राब मौसम में, क्योंकि बारिश मिलेगी ठीक ठाक और रास्ता बहुत ख़राब है, और रास्ता लंबा ही बहुत है, क्योंकि रात को भी 9:30-10 हो गए थे हमें पहुंचते। तो अभी हम लेट कर रहे थे, सुबह उठ के 8 बजे के बाद उठने के बाद लेट कर रहे थे कि शायद मौसम खुल जाए, लेकिन मौसम खुला ही नहीं है। मौसम वैसा का वैसा ही है। ब्रेकफास्ट नहीं किया। अब वहाँ से निकले, हम रुके थे एक हॉस्टल में, और वहाँ से हम जस्ट निकले हैं अभी। और मार्केट कहाँ होगी? एक तो इधर है ना कॉलोनी में, यहाँ जैसे जहाँ मतलब ऐसे ब्रेकफास्ट वगैरह हो जाए, मिल जाए। ब्रेकफास्ट इधर चौका हुई जाना। हाँ, इधर चले जाओ 100 मीटर नीचे। ठीक, और भी है कहीं मार्केट यहाँ पे? एक आगे कॉलोनी है लैंडिंग साइड की साइड। अच्छा, और एक वो है यहाँ पे मोनेस्ट्री, वो कहाँ पे? मोनेस्ट्री तो इसी साइड है। इस साइड? हाँ, नीचे जाओ ना। हाँ हाँ, राइट टर्न है, जो रहा है ना, राइट टर्न ले लो। ठीक है, करो लग गया। अभी हम जो बीर बिलिंग का जो यहाँ पे पैराग्लाइडिंग का जो लैंडिंग पॉइंट है वहाँ पे खड़े हैं। ये लैंडिंग पॉइंट है यहाँ पे। फ़िलहाल यहाँ पे बिल्कुल खाली है, क्योंकि आज मौसम जो है वो ख़राब है। बारिश रात को ठीक ठाक बारिश हुई है यहाँ पे, ख़तरनाक वाली। तो इसलिए अभी फ़िलहाल कोई भी यहाँ पे वो नहीं कर रहा है, पैराग्लाइडिंग नहीं कर रहा। अगर पैराग्लाइडिंग कर रहे होते ना, तो जो पीछे बादल दिख रहे हैं ना, यहाँ से पूरे ऊपर से वो ग्लाइडर उड़ते हुए आते हैं, और ये वाला ग्राउंड है पूरा मतलब भरा होता है, पूरा खचाखच। लेकिन अभी फ़िलहाल कोई नहीं है। और देखो सामने पूरे बादल दिख रहे हैं। अभी थोड़ा सा मौसम साफ़ हुआ है, लेकिन जब हम सुबह उठे थे ना, तब इतनी ज़्यादा धुंध थी, रोड भी नहीं दिख रहा था, मतलब ऐसी वाली धुंध थी। और लोग निकल ही नहीं रहे थे बाहर, क्योंकि बारिश का पूरा चांस हो रहा था, तो वो निकलना कैसे था। लेकिन थोड़ी देर बाद ना थोड़ी हवा चली, और जो धुंध वगैरह वो उड़ गई है। लेकिन बादल अभी भी ऊपर ठीक ठाक है। अगर बादल वगैरह हटेंगे, थोड़ा मौसम साफ़ होगा, तभी लोग जाएंगे पैराग्लाइडिंग करने, नहीं अदरवाइज़ नहीं तो मौसम ख़राब है। अगर शाम तक भी खुलता है तब भी करेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो है बढ़िया हो रखा है पूरा। ऊपर देखो, ये है पहाड़ी, उस पहाड़ी के ऊपर से ना वहाँ से आते हैं उड़ते हुए जो ये है नीचे हुए। अगर इस टाइम पे अगर ये करें ना, पैराग्लाइडिंग करें, तो ऊपर जैसे बादल है ना, तो बादलों के बीच से आएंगे उड़ते हुए। पर क्या है कि मौसम थोड़ा सा है नहीं मज़ेदार कि वहाँ से आ सकें। तो फ़िलहाल हम अभी यहीं पे हैं, हमने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया हुआ है। तो अब देखते हैं आगे कहाँ निकलना है। अगर मौसम साफ़ रहा तब निकलेंगे, अदरवाइज़ नहीं तो सीधा वापस जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल क्या करते हैं कि यहाँ पे ना कीचड़ बहुत हो रखा है। अभी फ़िलहाल यहाँ क्या करते हैं कि यहाँ पे एक मोनेस्ट्री वगैरह, वहाँ चलते हैं। बाइक हमने वैसे खड़ी कर रखी है रोड के किनारे में, और सामान हेलमेट उसी पे है, कोई ले ना जाए उठा के। अभी हम बीर से थोड़ा सा आगे की तरफ आए ना, यहाँ थोड़ा आगे जंगल वाला रास्ता, और आगे एक मोनेस्ट्री है। लेकिन यहाँ पे इतने सारे वो बने हुए हैं ना, कैफ़े और होम स्टे, बहुत ही ज़्यादा। मतलब यहाँ अगर आप आओ तो रुकने के लिए आपको यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। यहाँ पे चाय का बगीचा है इस तरफ, तो रुकने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कहीं भी आप रुक सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे। सामने स्कूल है, और कल से बाइक चल रही है ना, चेन ल्यूब एक बार भी नहीं की है, और चेन अभी ना आवाज़ करना शुरू कर दिया इसने। अगर आप किसी दूसरे धर्म के उसमें धार्मिक स्थल में जा रहे हैं ना, तो उम्मीद है कि वहाँ के आपको रूल पता होने चाहिए कि वहाँ कैसे एंट्री करनी है और कैसे नहीं। आपको जूते उतारने हैं, आपको फ़ोन अपना यूज़ नहीं करना है, आपको शोर नहीं करना है, आपको बिल्कुल आराम से बिल्कुल शांति के साथ जाना है। तो अभी हैं हम यहाँ एक मोनेस्ट्री में, बहुत ही शांत एरिया है, और वहाँ पे ऊपर जाके है, वहाँ पे दर्शन करने के लिए। अंदर से वहाँ फ़ोन वगैरह यूज़ नहीं कर सकते, और अंदर का हम दिखा नहीं सकते। बस ये बाहर का एरिया है, यहाँ पे पूरा ये इनका एरिया मोनेस्ट्री का। तो यहाँ हमने बिल्कुल शांति से जूते वगैरह उतार के दर्शन वगैरह कर लिए हैं, और अभी हम यहाँ से चलते हैं फ़िलहाल। यार क्या ही मतलब मोनेस्ट्री के अंदर क्या ही शांति थी यार। अंदर 2 मिनट हम अंदर खड़े हुए ना, बिल्कुल शांत, मतलब कोई आवाज़ नहीं आ रही थी बाहर की। इतना ज़बरदस्त था। अगर यहाँ 15 मिनट भी बैठ जाते तो बिल्कुल मन शांत हो जाना था। पर अब क्या हुआ कि मौसम फिर से ख़राब हो गया, ऊपर बादल आ गए हैं फिर से। जो लग रहा था कि थोड़ी थोड़ी धूप निकल रही है, वो बस उम्मीदों को खारिज कर दिया हमारी। इधर
यहाँ तो सबसे एक ही चीज़ थी जो थी पैराग्लाइडिंग, तो वो इस मौसम में हो नहीं सकती। तो अभी हम सोच रहे हैं कि यहाँ से चलते हैं वापस वैजनाथ की तरफ, वैजनाथ शिव मंदिर चलेंगे और फिर से चलते हैं वहाँ से वापस बद्दी। नीचे खेतों में लोग धान लगा रहे हैं, नीचे वो देखो छोटे छोटे खेत हैं और धान लगा रहे हैं। ऊपर देखो बादल जो ऊपर थे ना हाइट पे दिख रहे थे, वो कहाँ नीचे नीचे आगे हुए हैं। काश हम भी ऊपर उन बादलों के ऊपर वाली साइड में होते कहीं, तो बादल फिर हमारे से ऐसे पूरे नीचे दिखने थे, बढ़िया तगड़ा वाला व्यू दिखना था। लेकिन अभी वो बादल ऊपर ही है और हम जा रहे हैं नीचे की तरफ। धान लग रहे हैं नीचे बिल्कुल छोटे छोटे खेतों में। ये वाली पूरी जगह वैली जो है वो बड़ी पसंद आई मुझे, क्योंकि पहाड़ी के बिल्कुल नीचे है और नीचे वाला एरिया जो है वो प्लेन है पूरा, और खेती बाड़ी भी हो सकती है और बढ़िया ऊपर हिल स्टेशन। इस तरफ मक्की भी लगी हुई है, मक्की धान सब कुछ लग रहा है यहाँ पे। ओह क्या ही यार खूबसूरत। लोगों के पास यहाँ पैसा भी ठीक ठाक है, 3-3 4-4 मंजिल घर बने हुए हैं ऊंचे। दोस्त ये रास्ता जाएगा नीचे उधर बैजनाथ? बैजनाथ ही जा रहा है। कितनी दूर? यहाँ से बैजनाथ पड़ेगा आपका 8 किलोमीटर। ये इससे क्या करना है, मचाई करनी है? नहीं, होड़ धान। अच्छा धान लगाने हैं। हाँ अच्छा होड़ बोलते हैं, हम नीचे मचाई बोलते हैं ना। तो मचाई अलग होती है। अच्छा धान सूखा फेंकते हैं ना। हाँ अच्छा अच्छा, सूखा क्या मतलब ऐसे फेंक देना है हल चला के? थोड़ा पानी लगाना और लगाओ और हो गया। अच्छा अच्छा करने वाले होते हैं। चलो बढ़िया है बढ़िया है, ठीक है। तो अभी यार शिव मंदिर पहुंच गए, दर्शन वगैरह कर लिए हैं, लेकिन एक सीन हो गया है। ये देखो इधर भी खून आ गया, इधर देखो मेरे देखो, और इधर भी खून आ गया हुआ है। अरे इधर ये देखो दूसरे पैर में भी ये देखो, दोनों के पैर में घुस गई हुई थी, जो पानी कल क्रॉस किया उसमें घुस गई थी जोक, और दोनों के पैर में लटकी हुई थी वो साथ में। ये देखो, और ये पता नहीं चलता जब तक जूते खोलो ना तब तक पता नहीं चलता। अभी जूते खोले हैं तो पता चला है कि ये तो अंदर घुसा हुआ है, जोक घुसी हुई है, और दोनों के पैर जो है वो खून निकल रहा है। अभी मेरे पीछे है भोलेनाथ का मंदिर, बैजनाथ वाला, और मैं यहाँ का ना आपको, हमने दर्शन वगैरह कर लिया, मैं यहाँ आपका किस्सा सुनाता हूँ। एक 2009 के आसपास हम आए भर्ती देखने करसोग के लिए, और हम ना यहाँ पहुँचे बैजनाथ में पहुँचे रात को, और रात हो गई हमें, और हम मंदिर में घुसे, और हमने ना इस जगह पे, यहाँ पे ये वाली जगह है, यहाँ कहीं हमने चादर वगैरह बिछा लिया अपनी कि हम यहाँ रात काटेंगे, और उधर से आया रात को पुलिस वाला और उसने हमें यहाँ से भगा दिया। और उसके बाद हम कहीं यहाँ आगे मार्केट में कहीं जाके, कोई दुकान थी, कोई शेड था उसका, दुकान का टीन डाली होती थी, उसमें हमने अपनी रात काटी थी। तो पहला वाला किस्सा हमारा इस वाले मंदिर से ये वाला किस्सा जुड़ा हुआ है। तो अभी यहाँ से चलते हैं फिर हम, और बैठते हैं बाइक पे और चलते हैं सीधा हम अपने शहर बद्दी की तरफ। कहाँ फंसा दिया यार मोड़ पे बस, इतनी लंबी बस है, कहाँ मुड़ेगी? आजा पीछे आजा। ओहो अच्छा, यहाँ पे ना सिर्फ वन वे ही है, दोनों तरफ बसें नहीं जा सकती। एक तरफ से बस आएगी तो दूसरी तरफ से नहीं आ सकती, इसलिए यहाँ पे लग रहा है जाम। हाँ, बैल बीच में खड़ा हो गया। ये दिन में तो सही है, अगर रात को ऐसे मोड़ पे बैल खड़ा हो ना, ओहो चुप हो जा, ऐसे मोड़ पे अगर दिन में बैल खड़ा हो ना, तो सामने से जब लाइट पड़ेगी और आपकी लाइट दिखेगी नहीं, और ये सामने वाला जो बैल दिखेगा नहीं सीधा। ये तो चीज़ मैंने पहली बार देखी यार, इसका नेविगेशन मैं पहली बार यूज़ कर रहा हूँ, फ़ोन से कनेक्ट कर दिया और नेविगेशन इतना बढ़िया बता रहा ना ये रास्ता। बस ये है कि पूरा मैप नहीं बताता, लेकिन टर्न आपको ये बिल्कुल सही बता रहा है कि आपने कहाँ कौन सा टर्न लेना है, लेफ्ट टर्न राइट टर्न। वो है, कल हम आए थे बार बार फ़ोन में देखना पड़ रहा था, तो कल भी अगर अच्छा होता अगर हमने इस पर कनेक्ट कर लिया होता तो। देखो अभी हमने
लेफ़्ट मुड़ना था, तो उसने लेफ़्ट वाला टर्न जो है वो ब्लिंक करना स्टार्ट कर दिया कि लेफ़्ट मुड़ना है। तो ये तो बढ़िया चीज़ है ये। तो ओवरऑल जो हमारा ये ट्रिप था ना बीर बिलिंग का, जो एक दिन का था, बस उतना मज़ेदार नहीं रहा क्योंकि मौसम ने सारा काम ख़राब कर दिया। बिना मौसम के तो मज़ा ही नहीं था कुछ भी। ना हम गए जो टेक ऑफ साइट होती है ना वहाँ गए हम, और ना कहीं और गए मतलब ख़ास जगह। बस एक दिन वहाँ रुके, मोनेस्ट्री गए, बस काम ख़त्म। मौसम बढ़िया होता तो हम ऊपर जाते, जो पैराग्लाइडिंग भी करते और ऊपर जो टेक ऑफ साइट है वहाँ पे भी जाते। हम गए कहीं नहीं, ऐसे चला गया हमारा एक दिन, ये हमने ऐसे निकाल दिया। आपको कि हम फिर से रास्ता भूल गए हैं, लगभग 11-12 किलोमीटर गलत रास्ते पे आ गए हैं, और आगे से फिर हमें यू टर्न लेके वापस इसी रास्ते पे जाना है मैप के हिसाब से। ये खटारा मैप ने गलती कर दी है, हमें बताया नहीं इसने। इस रास्ते से पालो उधर जा सकते हैं, सुजान नहीं, हमने जाना था सुजानपुर ऊना। ये आगे जुड़ेगा कहीं, जुड़ जाएगा कहीं? हाँ ठीक। लगने के बाद फिर हम मेन रोड पे आ गए हैं, और ना वो 8-10 किलोमीटर जो हम भूल गए थे ना, वो इधर उधर घूमते घूमते और राउंड चक्कर लगा के फिर हम उसी पॉइंट पे आ गए जहाँ हमने एक लेडीज़ को रास्ता पूछा था, और हमने 3-4 किलोमीटर घूम के आए तो वो फिर लेडीज़ वही मिली हमें वापस। ओहो क्या खूबसूरत सीधा रास्ता है। इस तरफ चाय के बगीचे भी हैं भाई। मैंने सोचा सिर्फ पालमपुर में ही होते हैं बगीचे, लेकिन यहाँ पे भी है चाय के बगीचे दोनों तरफ, यहाँ भी। आपको मैं इस बाइक की ना एक चीज़ बताता हूँ। अगर आप रात को इस बाइक को लेके निकल रहे हो ना पहाड़ों पर, यहाँ पे ज़्यादा सिंगल रोड है और टेढ़े मेढ़े रोड है, तो वहाँ पे इसकी जो लाइट है ना वो उतना अच्छा काम नहीं करती है, और इसका फोकस इतना कम है ना, जो मोड़ आते हैं ना जो तीखे वाले, उस पर ये आगे तक लाइट पड़ती नहीं है, इतनी कम है, नीचे तक रहती है। तो इसके साथ अगर रात को अगर बाइक चलानी है तो इसके साथ अलग से आपको फोग लाइट लगानी पड़ेगी, जो आपको मोड़ पे थोड़ी ज़्यादा लाइट दे। सीधे रोड के मुकाबले ना जो ये टेढ़े मेढ़े रोड होते हैं उनमें ज़्यादा आदमी थकता है। अगर सीधा रोड हो तो उस पर सिर्फ बैठना ही होता है बाइक पे, लेकिन जो टेढ़े मोढ़े रोड है ना ये जल्दी थका देते हैं। और वो भी पूरा मिट्टी वाला पानी, मतलब बारिश हुई है कहीं ऊपर। ये ब्यास नदी है जो उधर कुल्लू मनाली से चलती है और सीधा ये नीचे पंजाब में एग्जिट करती है हिमाचल। ये वही नदी है। ये है भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप। यहाँ हमने कल आते टाइम तेल डलवाया था और तब से टंकी फुल करवाई थी, तब से अभी तक फ़िलहाल फुल ही है। मुझे कुछ चबाने का मन कर रहा है, इसलिए मैं निकालता हूँ अपने उससे सेंटर फ्रूट। यार कहाँ गई यार तू? ये तब किया है उसमें। ये उस दिन जब हम कम ऑक्सीजन में गए थे तो फूल गई थी ना। बूंदाबांदी बढ़ती हुई और लोगों के फोटो शूट चलता हुआ। बरसात का समय है ना, तो कहीं भी किसी भी पहाड़ी को क्रॉस करो तो उसके आगे आपको बारिश मिल जाती है। रोड पे जो पानी चल रहा है ना, इससे लगता पता कि अब बारिशें जो है कितनी ज़्यादा हो गई हैं। ज़मीन पूरी जो है उसने पानी जो है वो सोख लिया पूरा प्रॉपर। अब जो है पानी बस सड़कों पे बहेगा बस।
चल रही है, इसके अंदर स्क्रीन बहुत बड़ी लगी हुई है। मैं बाहर से यहाँ से भी मैप पढ़ ले रहा हूँ, इसने जो मैप लगाया हुआ है, इतनी साफ़ और बड़ी स्क्रीन लगी हुई है सामने। हमें इस टुच्चू से मैप में देखना पड़ रहा है। जेएसपी को ट्रक में डाल के लेके जा रहे हैं। इसकी ये चेन वाली होती है ना, चलने वाली टायर जो है, तो ये रोड तोड़ देते हैं सारा, इसलिए इसको कहीं भी ट्रांसपोर्ट करना हो तो ट्रक में ही लेके जाते हैं। कच्चे रोड में जो चलाना हो इसको सही रहती है, अगर इसको इस रोड पे चलाएंगे तो उससे सारे रोड पे इसकी चेन जो है वो लाइनें बना देगी। मेरे आगे ये गाड़ी जा रही है, इसका एक टायर फिस हो गया है और इसको अभी तक पता नहीं चला हुआ है। ओके दोस्तों, अब जिस रूट से हम आए थे उस रूट से हम वापस नहीं जा रहे, क्योंकि जिस रूट से हम आए थे वो सिंगल रोड है और बीच में बहुत सारे टेढ़े मेढ़े टर्न है। तो अभी रास्ता पूछा हमने हमीरपुर, उन्होंने सजेस्ट किया कि आप जाओ इस रूट से भोटा बड़सर होके, ये वाला रूट जो है आपको रोड खुला मिलेगा और अच्छा रहेगा, मतलब ये वाला। तो हम भी उसी रोड पे जा रहे हैं अब। ये रोड तो सच में अच्छा है कल वाले रोड के बजाय। कल वाले रोड ने तो हद ही कर दी थी। ये वाला रोड हमें आज बताया उन भाई ने, तो इस रोड पे हम आर्ट हो गया, लेकिन बढ़िया है ये रोड, मज़ा आ रहा है इस पर चलने पे। एक तो खुला और एक प्लेन है, कहीं तो ख़राब नहीं है, टूटा फूटा नहीं है। टाइम हो गया लगभग 6:30 और ऊना रह गया यहाँ से 40 किलोमीटर। हाँ 40 किलोमीटर रह गए। तो ग्रीन लाइट तो है, जल्दी जल्दी निकल लेते हैं। तो ऊना हम पहुँचे हैं लगभग 7:30 बजे और 2 घंटे पूरे यहाँ से अभी और लगने वाले हैं, मतलब 7:30 और 2 9:30 बजे पहुँचेंगे। अब यहाँ से तो रास्ता बिल्कुल हर एक मोड़ याद है कि कैसे कहाँ जाना है। सबसे मुश्किल वाला फेज़ कौन सा होता है, ये जब 2 ही रोड होते हैं ना, जब और सामने से आती है गाड़ियाँ, अब सामने वाली गाड़ियों की लाइट पड़ गई ना इस पर सीधी आंखों में, तो ये वाला रोड है ना वो पूरा दिखेगा ही नहीं, बस एक ब्लाइंड स्पॉट हो जाता है कि हम बस इस वाइट वाली पट्टी के साथ साथ चलेंगे बस। तो ये होता है रात का एक सेटबैक की रोड जो है वो पूरा क्लियरली दिखता नहीं है। इस पे चाहे आप हाई बीम कर लो, लो बीम कर लो, गाड़ी का कितना, अगर इसका बाइक का हाई बीम कर लोगे, सामने वाली गाड़ी की लाइट आएगी डबल ट्रिपल इससे ज़्यादा वाट की, तो कैसे दिखेगा रोड इतना अच्छा। तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि इस पे बाइक पे एक्स्ट्रा लाइट होनी बहुत ज़रूरी है। वही बाइक गिर गई, ये बंदे अभी हमारे से आगे गए थे। लाइट आती है ना, गाय दिखती नहीं है रात को। हम चंडीगढ़ वाला रास्ते से यहाँ से अलग हो जाएंगे बद्दी के लिए, लेफ़्ट इंडिकेटर के साथ लेफ़्ट मुड़ जाएंगे। बारिश बारिश फिर से बारिश, और वो भी बड़ी बड़ी बूंदें ठंडी ठंडी, ऐसे लग रहा है फ्रिज वाला पानी गिर रहा है मेरे ऊपर। तो अभी ऐसा करते हैं, कैमरे को निकालते हैं, जेब में डालते हैं, नहीं तो काम हो जाएगा ख़राब।